और आज अंतरिक्ष में पहुंच गए। भारत के लिए फक्र की बात है, खुशी की बात है कि भारत का एक बेटा अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अंतरिक्ष में भारतीय शुभांशु किस तरह अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे उस वक्त की तस्वीर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पहले से स्पेस स्टेशन में लोग मौजूद हैं। आपको याद होगा सुनीता विलियम्स जब नीचे आई थी तो उन्हें ऊपर लेने के लिए कुछ लोग गए थे, वो उसी स्पेस स्टेशन में थे। उन्होंने ही स्वागत किया है शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम का। And applause breaking out here inside of, and there they all are waving. And we're happy to be here. It's so great to be here finally. It was a long quarantine. Return to the International Space Station on her 5th flight, second as a member of Axiom Space. अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिंद महासागर के ऊपर की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए हिंद महासागर के ऊपर यान नजर आ रहा है आपको। ये है वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, इसी के अंदर शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जिस वक्त ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है और स्पेस स्टेशन से जुड़ रहा है। देखिए स्पेस स्टेशन से जुड़ा और इसमें जो लोग बैठे हैं वो निकलकर स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए। ये यान जो धरती से गया है अंतरिक्ष में और जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना हुआ है उसके अंदर दाखिल होते हुए 1 meter. Dragon contact and soft capture complete. 5 meters. और उसके बाद देखिए जैसे ही इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं, जैसे ही हुआ, ये भारत की तस्वीर देख रहे हैं आप। शुभांशु शुक्ला का परिवार और उनके साथी समर्थक और सभी लोग जश्न मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और आइए मैं आपको सुनवाऊंगा आगे कि शुभांशु का परिवार क्या कह रहा है और उनके शिक्षक क्या कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर शुभांशु वहां 14 दिन तक कैसे रहेंगे। ये आप देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा ये यान। ये स्पेस स्टेशन है जो वहां स्थापित है, मौजूद है। इसी के अंदर शुभांशु और टीम है। अब क्या करेंगे 14 दिन। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं वहां एक दिन सिर्फ 90 मिनट का है, यहां एक दिन 24 घंटे का है। ऊपर अंतरिक्ष में एक दिन सिर्फ 90 मिनट का है। शुभांशु शुक्ला 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए हैं और इस दौरान वो वहां भारत के लिए कई प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन में सिर्फ 90 मिनट में ही दिन पूरा हो जाता है, इसलिए वहां 45 मिनट में सूर्योदय 45 मिनट का और 45 मिनट रात यानी सूर्यास्त। अंतरिक्ष स्टेशन दरअसल ये जो स्टेशन है ये 90 मिनट में इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो इस पृथ्वी पर स्टेशन है ऊपर ये चक्कर लगा रहा है इस रफ्तार से, यानी 27,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से एक चक्कर पूरा करने में 90 मिनट लगते हैं, इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन में दिन रात 90 मिनट के होते हैं। हालांकि शुभांशु वहां पर 24 घंटे के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक पृथ्वी के हिसाब से ही काम करते हैं। 8 से 10 घंटे वैज्ञानिक प्रयोग और रखरखाव किया जाता है, उसके बाद व्यायाम भोजन जैसी तमाम गतिविधियां भी होती हैं। पृथ्वी की तरह ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन में 8 घंटे की नींद भी लेते हैं। अब शुभांशु रहेंगे कहां? अपनी यात्रा के दौरान शुभांशु स्पेस स्टेशन में यही रहेंगे। इनके लिए एक छोटी निजी केबिन भी अंदर है, यहीं पर वो काम पूरा करने के बाद फिर सो जाएंगे। साथ ही इसी केबिन में इनका कार्यस्थल भी होगा। अंतरिक्ष स्टेशन का वातावरण एकदम पृथ्वी जैसा रहेगा। अमेरिका रूस के सिस्टम ऑक्सीजन बनाते हैं यहां, जबकि दूसरा सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यानी पृथ्वी जैसा वातावरण ही अंतरिक्ष में मिलेगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा जिसमें प्रयोग होने हैं अंदर, और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संभव नहीं है। बताने की बात यह कि अंदर स्पेस स्टेशन पर सब कुछ सामान्य होगा। पृथ्वी जैसा होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो फिर प्रयोग कैसे होंगे? लेकिन वहां ग्रेविटी नहीं होगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। सुनिए जरा। नमस्कार फ्रॉम स्पेस। सच कहूं तो जब मैं कल लॉन्च पैड पर कैप्सूल में बैठा था 30 दिन के क्वारंटीन के बाद मैं बस यही चाहता था कि अब चल पड़े, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे आपको सीट में पीछे धकेला जा रहा हो। यह एक अद्भुत राइड थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आपने बेल्ट खोली और आप वैक्यूम की शांति में तैर रहे थे। मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहा है। मैं समझता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह आप सभी की सामूहिक उपलब्धि है जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए और अब बारी है आज के सूत्र की। आज के सूत्र में आपको बताऊं, कभी कभी प्रतिष्ठा कामना पैसे कमाने से ज्यादा अहम होती है, और जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी और पहले विश्व चैंपियन कपिल देव ने। कपिल देव साहब का जन्म 1959 में चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता लकड़ी कारोबारी थे, चाहते थे बेटा भी उनकी तरह कारोबार करे, लेकिन कपिल देव साहब का मन बचपन से क्रिकेट में रमा था। वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे, वो बल्कि नाम कमाना चाहते थे।
और तेज गेंदबाज बनकर वो खास मुकाम हासिल करना चाहते थे। स्कूल और फिर हरियाणा की टीम के साथ कपिल देव ने सपनों का संघर्ष शुरू किया। जब 15 साल के थे उस वक्त तो उन्हें मुंबई में एक ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। पहले दिन उन्हें खाने में 2 रोटी और एक सूखी सब्जी मिली। यह देखकर कपिल देव ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कैंप मैनेजर के पास पहुंच गए। कहा, सर मैं फास्ट बॉलर हूं, 2 रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा। इस पर कैंप मैनेजर ने कहा, रोटी तो तुम्हें और मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखो कि भारत को 40 साल से कोई फास्ट बॉलर नहीं मिला। यह सुनकर कपिल देव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सौगंध ले ली कि मैं भारत का सबसे तेज गेंदबाज बनकर दिखाऊंगा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते जल्दी ही उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल गई, लेकिन क्रिकेट में तब भारत की हालत अच्छी नहीं थी। कपिल देव ने बॉलिंग के साथ बैटिंग और फिटनेस पर भी खुलकर काम किया। उनका खेल और काबिलियत देखकर 23 साल की उम्र में ही टीम का कप्तान बना दिया गया और 2 साल के अंदर ही कपिल देव ने भारत को पहली बार विश्व कप का खिताब